दोस्तों आज की कहानी है ये राज तो सासू माँ का नहीं पति देव का निकला। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। कविता और सौरभ की शादी अरेंज मैरिज थी। शादी के तुरंत बाद ही वे दोनों हनीमून के लिए शिमला चले गए। शादी से पहले 2-3 बार मिलना जुलना हुआ था लेकिन एक दूसरे से ज्यादा खुले नहीं थे और शादी के बाद इतनी सारे रस्में और रिश्तेदारों के बीच बात करने का मौका ही नहीं मिला। हनीमून पर दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा झिझक रहे थे। कविता छोटे शहर की लड़की थी और मॉडर्न कपड़ों में उसे सेंज महसूस नहीं हो रहा था। वह तो ऐसे कपड़े खरीदना भी नहीं चाहती थी लेकिन उसकी भाभी ने ये सोचकर कि लड़का दिल्ली में रहता है तो कविता को इस तरह के कपड़े पहनने सीखने होंगे। कुछ जींस टॉप और ड्रेसेस दिला दिए। जीन्स तक तो ठीक था लेकिन उसके साथ छोटे छोटे टॉप्स और छोटी ड्रेसेस पहनना कविता को बहुत परेशान कर रहा था। जैसे तैसे हनीमून के दिन खत्म हुआ। कविता ने चैन की सांस ली। कविता ने शादी से पहले दिल्ली के कुछ ऑफिस में एप्लीकेशन दिया था और 2 जगह से उसके पास इंटरव्यू के लिए फोन भी आ चुका था। बस हनीमून से वापस लौटते ही उसे इंटरव्यू के लिए जाना था। इंटरव्यू में पास होने पर कविता को एक कंपनी में नौकरी मिल गई। अब दोनों सुबह साथ निकलते और शाम को कविता पहले आ जाती। सौरभ को थोड़ा लेट हो जाता। रात को खाना खाने के समय पर दोनों के बीच में कुछ औपचारिक बातें होती परंतु मन की गांठ नहीं खुली थी। दोनों के पास समय नहीं था। रविवार को खाने पीने का सामान और कुछ जरूरत का सामान खरीदने जाते। कभी पिक्चर देखाते कभी डिनर बाहर कर लेते। इसी तरह से 3 महीने बीत गए और ससुराल से सासा ससुर सासी सास की 25वीं शादी की सालगिरह का न्योता आया। 3 दिनों का प्रोग्राम था तो दोनों ने 7 दिनों की ऑफिस से छुट्टी ले ली और सारी तैयारियां कर के निकल पड़ी। इतने दिनों बाद दोनों एक साथ अकेले थे। इसकी बातों से शुरू हुआ सफर। दोस्तों पसंद नापसंद पिक्चर राजनीति परिवार से होता हुआ भविष्य की योजना पर जाकर रुका। जब दोनों घर पहुंचे तो कुछ बदले हुए से नजर आए। कविता के अनुभवी सास ससुर दोनों की मुस्कान देखकर समझ गए कि रिश्तों में नजदीकियां आने लगी है। पूरे फंक्शन में कविता और सौरभ ने बहुत अच्छे से भाग लिया और अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। हर किसी की जुबान पर कविता की ही तारीफ थी। फंक्शन वाले दिन कविता के माता पिता भी आए और अपनी बेटी को इतना खुश देखकर वे फूली नहीं समा रहे थे। और साथ में जब ससुराल में हर कोई बस उसी के बारे में बात कर रहा था उसी की तारीफ कर रहा था। इससे ज्यादा एक माता पिता और क्या साथ सकते। आज कविता और सौरभ को वापस जाना है। कविता ने सारा सामान पैक कर लिया। सौरभ गाड़ी की डिक्की में सारा सामान रख रहा है और कविता सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही है। तभी सासू माँ सौरभ को एक तरफ बुलाती और उसके हाथ में एक लाल रंग का पैकेट थमा देती और सौरभ धीरे से उस पैकेट को खोलकर देखता और तुरंत बंद करके ले जाकर डिक्की में रख देता। कविता सौर नजरों से इसे देख रही और रस भी थे कि ऐसा किया था जो सासू माँ ने उसे नहीं दिया और सौरभ भी इतना चुपके से छुपा कर क्यों ले गए। कविता उस लाल पैकेट का राज जानने को बेहद हो रही थी लेकिन नई नई शादी सासू माँ से भी नहीं पूछ सकती और सौरभ के साथ तो अभी अभी उसका बात करना शुरू हुआ। इसी उधेड़ बुन में कि लाल पैकेट में जो भी होगा वो घर जाकर तो पता लग ही जाएगा। कविता गाड़ी में बैठ जाती और दोनों अपने गंतव्य की तरफ निकल जाती। हल्की हल्की गुलाबी ठंड का मौसम और फिर दोनों सुबह के 6 बजे घर से निकले थे। सौरभ चाय पीने के लिए एक ढाबे पर गाड़ी रोकता है और अप्रीता को कहता है कि अदरक वाली चाय और ब्रेड बटर का ऑर्डर दे दो। मैं अभी वॉशरूम होकर आता। कविता ढाबे वाले को चाय और ब्रेड बेटर के लिए बोलती है। तभी उसका ध्यान गाड़ी की तरफ जाता। गाड़ी की डिक्की खुली वह उधर उधर देखती लेकिन उसे सौरभ कहीं दिखाई नहीं देता। कुछ आंसका के साथ कविता ढाबे वाले को बुलाती और उसे साथ लेकर गाड़ी की तरफ जाती है। वहाँ तो सौरभ है। ढाबे वाला वापस चला जाता और कविता सौरभ के पास पहुंचती है। सौरभ के हाथ में सासू माँ का दिया हुआ वही लाल पैकेट है। कविता के मन में उथल पुथल मच जाती है कि ऐसा क्या इस पैकेट में जो सौरभ यहाँ भी इस रास्ते में इस पैकेट को ठीक करा। वह भी उससे शुभ कर वह कुछ बोल पाती उससे पहले सौरभ डिक्की बंद कर देता और उसे आंखें बंद करने को कहता। कविता जब आंखें खोलती है तो उसके हाथों में एक बहुत ही सुंदर चांदी की बहुत भारी सी पायल है। कविता खुशी से उछल पड़ती है।
कविता के लेकिन कविता के मन में अभी भी यही सवाल है कि अगर सासू माँ को पैर देनी थी तो खुद से क्यों नहीं दी। सॉरी सुबह सौरभ को क्यों दी। कविता का सवाल समझ जाता है और उसे बताता है कि यही सब उसने अपनी माँ के साथ मिलकर कविता को वैलेंटाइन डे का गिफ्ट देने के लिए प्लान किया था। सौरभ घुटनों पर बैठकर एक लाल गुलाब का फूल कविता की तरफ बढ़ाता और उससे पूछता है कि क्या तुम पूरे जीवन के लिए मेरी प्रेम सगिनी बनोगी। जाती हुई कविता मुस्कुराते हुए धीरे से हाँ में सर हिला देती है। सौरभ उसे बाहों में भरने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाता है कि उसी समय ढाबे वाले की आवाज आती है, भैया जी आपके शायर बड़े तैयार हैं। सौरभ को उसी अवस्था में रुका हुआ देखकर कविता की हंसी निकल जाती है और वह कहती है, पति देव बाकी का रोमांस हम घर चलकर कर लेंगे, अभी चलो नाश्ता कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने जीवन की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। जीवन बहुत छोटा है, हम सभी को अपनी खुशियों के पल इसमें सुराते रहना चाहिए।